मूवी की शुरुआत में हमें दो कपल कार्ल और उसकी वाइफ विकी, डॉगल्स और उसकी वाइफ बारबरा को जंगल में किसी चीज से डरते हुए भागते हुए दिखाया जाता है। भागते भागते बारबरा गिर जाती है तो एक एनिमल बारबरा को जान से मार देता है। इस दौरान डॉगल्स बारबरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल्स डॉगल्स को रोक लेता है क्योंकि डॉगल उसके पास जाता तो वो भी मारा जाता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक कार में एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड मैट और उसका स्टेप ब्रदर जैप और जैप की गर्लफ्रेंड मैंडी और एक लड़का सीन होता है। ये पांचों मिलकर उसी जंगल में ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर वो कपल गए थे। आगे चलकर वो देखते हैं कि जंगल में जाने वाला रास्ता तो बंद है, तो ये लोग अपनी कार से उतरकर आगे पैदल जाने को डिसाइड करते हैं। रास्ते में चलते चलते सीन को बैंक से एक स्प्रे मिलता है जिसे जैप जानवरों को भगाने के लिए लाया था। एलिसा जैप से कहते हैं कि हमें जंगल में इतना अंदर तक नहीं जाना चाहिए, जिस पर जैप एलिसा को यह कहते हुए मनाता है कि हमारे माता पिता भी इसी जंगल में कैंपिंग करने आया करते थे, तो हमें यहाँ पर किसी भी बात का डर नहीं है। इस वजह से एलिसा जैप की बात मान लेती है। फिर इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है। मैंडी रात गुजारने के लिए एक जगह को चेक करती है, पर ये इस जगह को देखकर चिल्लाती है, इसलिए बाकी सभी इस जगह पर आ जाते हैं। दरअसल इन लोगों को यहाँ पर बारबरा की आधी खाई हुई डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर इन लोगों की हालत पतली हो जाती है। तभी इन लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये सभी डर के मारे भागने लगते हैं। भागते हुए इन सबको एक अजीब सा एनिमल दिखाई देता है जो देखने में काफी डरावना है। अब ये लोग इस एनिमल से जान बचाने के लिए एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। इस दौरान जैप सभी को अपनी टॉर्च बंद करने को कहता है ताकि वो एनिमल इन लोगों को ना देख सके। तभी इन लोगों को वहाँ पर एक लकड़ी का केबिन दिखाई देता है, जिसे देखकर जैप मैट और सीन को लड़कियों को लेकर वहाँ तक जाने के लिए कहता है और खुद यहीं रहकर उस जानवर से लड़ने की सोचता है। एलिसा जैप को अपने साथ चलने के लिए जिद करती है, लेकिन जैप वहीं पर रुकता है। अब ये लोग केबिन की ओर जाते हैं तो वो एनिमल उन्हें देख लेता है। जैप एनिमल का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, इसलिए एनिमल जैप पर अटैक कर देता है और जैप को पूरी तरह से मार देता है। जैप की मौत से एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे केबिन तक पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी इस केबिन का दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था, जिससे एलिसा और मैंडी के साथ बाकी सब भी रोने लगते हैं। तभी इन लोगों को मारने के लिए वो एनिमल वहाँ पर आ जाता है, लेकिन सही समय पर विकी दरवाजा खोल देती है और इन सबको अंदर ले लेती है। बाकी सब तो अंदर आ जाते हैं, पर मैंडी को एनिमल पकड़ लेता है। फिर विकी मैंडी को उस एनिमल से बचाकर केबिन के अंदर ले आती है। इस दौरान मैंडी घायल हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो 4 लोग थे, उनमें से विकी, कार्ल और डॉगल्स इस केबिन में छिपकर जिंदा बचे हुए हैं। अंदर जाने के बाद सीएन पुलिस को कॉल लगाता है और मदद मांगता है। इसके बाद एलिसा विकी से यहाँ पर आने की वजह पूछती है, तो विकी बताते हैं कि हम लोग एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमने इस जंगल से होकर जाने का फैसला किया। तभी इस जानवर ने हम लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण डगल्स की वाइफ बारबरा मारी गई। तभी सीएन इन सबको बताता है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और जल्द ही वो लोग हमें ट्रैक करके ढूंढ लेंगे। तभी डगलस कहता है कि हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि कोई इस केबिन से पानी पीने के लिए भी जाएगा तो वो जानवर उसे मार डालेगा। तभी कार्ल सबको बताता है कि ये एनिमल खाना खाने के बाद स्लो हो जाता है। अभी उसने जैप को खाया है, तो हमें केबिन के दरवाजे और खिड़कियां चेक कर लेना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। इसके बाद ये लोग दरवाजे खिड़कियों को चेक करते हैं और कमजोर खिड़कियां दरवाजे को घर के फर्नीचर से ढक देते हैं। इस दौरान कार्ल डगलस से हेल्प मांगता है, लेकिन डगलस हेल्प करने से मना कर देता है। थोड़ी देर में केबिन के बाहर एनिमल आ जाता है। वो एनिमल एक कमजोर जगह ढूंढ रहा था जिससे कि वो अंदर आ सके। कार्ल समझ जाता है कि हम इस जानवर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो किसी भी तरह से अंदर आ जाएगा। इसलिए कार्ल मैट को अपने साथ लेकर घर को चेक करने के लिए जाता है। इस दौरान मैट देखता है कि वो एनिमल एक रूम में एंटर हो गया है। एनिमल इन लोगों को देखते ही अटैक कर देता है। तभी वो लोग इस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर वो जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो दोनों मिलकर उसको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। इसलिए एलिसा और मैंडी एक फर्नीचर उठाकर दरवाजे के सामने लाकर रखने की कोशिश करती हैं, मगर फर्नीचर बहुत ही ज्यादा भारी होता है। तभी एनिमल कार की बाजू में अपना नाखून गड़ा देता है। उसी वक्त सही समय पर सीएन आ जाता है और उस जानवर की आंखों में वो स्प्रे मार देता है, जिससे वो एनिमल वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डगलस भी इन लोगों की मदद के लिए आता है और इस फर्नीचर को वहाँ पर उठाकर गेट के सामने रख देता है। अगले सीन में हमें सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जो कि पुलिस की मदद का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को डगलस बताता है कि पुलिस हमें यहाँ पर बचाने नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी बहुत बार कोशिश की है, मगर पुलिस अभी तक हमें नहीं ढूंढ पाई। अगर हमें मदद चाहिए तो हम लोगों को बाहर निकलकर उस रोड तक जाना होगा। डगलस की इस बात से मैट भी एग्री करता है और उस रोड तक जाकर मदद बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। एलिसा मैट को ऐसा करने से मना
मना करती हैं, लेकिन मैट किसी की नहीं सुनता। इसके बाद कार्ल और सियन वॉकी टॉकी लेकर उस एनिमल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि इस दौरान मैट वॉकी टॉकी लेकर वहां से भाग सके। तभी वॉकी टॉकी में एलिसा को मैट की चीख सुनाई देती है। इसका मतलब एनिमल ने मैट को पकड़ लिया है। अब कार्ल और सियन भी वापस भागकर केबिन की ओर आते हैं, लेकिन डगलस केबिन में अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि एनिमल कार्ल और सियन को खाकर और ज्यादा स्लो हो जाए और वो लोग यहाँ से भाग सके। विकी डगलस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे धक्का देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद एलिसा और मैंडी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, तो वो उन्हें धमकी देता है कि कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। डगलस का ऐसा रूप देखकर एलिसा समझ जाती है कि इन लोगों का अंदर आना मुश्किल है, इसलिए उन्हें किचन के रास्ते से आने के लिए कहती है। इस दौरान एनिमल कार्ल और सियन को देख लेता है। एनिमल इन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कार्ल और सियन केबिन के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही कार्ल सबसे पहले डगलस को एक जोरदार गुस्सा मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। डगलस को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तब डगलस गुस्से में कहता है कि अगर हम लोगों को यहाँ से बचकर निकलना है तो दूसरों को उस एनिमल का चारा बनना होगा। डगलस की इस बात को कार्ल नकार देता है। इस दौरान सियन मैंडी और अकीसा को बताता है कि मेरा और जैब का अफेयर चल रहा है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी गुस्सा होती हैं। लेकिन इस बात को बताने का कोई मतलब नहीं था, मगर सियन मरने से पहले एक बार ये सबको बताना चाहता था। अब वॉकी टॉकी से एलिसा को मैट की आवाज सुनी देती है, जिससे ये काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि मैट तो मर चुका है। अब सभी लोगों को पता लगता है कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि इस केबिन के बेसमेंट से आ रही है, इसलिए वो लोग बेसमेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान विकी कार्ल को बेसमेंट में जाने से मना करती है, लेकिन कार्ल विकी की बात नहीं मानता। जब ये वहाँ पर जाता है तो इन लोगों को मैट बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। ये लोग मैट को बाहर ला ही रहे होते हैं, तभी वो एनिमल इन लोगों पर अटैक कर देता है। कार्ल इन सबको बचाने के लिए एनिमल से भिड़ जाता है, लेकिन वो एनिमल कार्ल को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। अब ये लोग जैसे तैसे मैट को बाहर तो ले आते हैं। मैट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसे देखकर डगलस मैट को एनिमल का चारा बनाने के लिए कहता है, क्योंकि डगलस सोचता है कि मैट किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं बचने वाला। इससे अच्छा तो हम इसे चारा बनाकर यहाँ से भाग जाए। ये सुनकर एलिसा सबको बताती है कि मैंने नीचे केरोसिन देखा था, जिसकी मदद से हम एनिमल को कमरे में कैद करके जिंदा जला देंगे। एलिसा की ये बात सुनकर डगलस भी इनकी बात मान लेता है, इसलिए सियन उसे खोल देता है। लेकिन डगलस खोलते ही मैट को बेसबॉल बैट की मदद से बेरहमी से सर कुचलकर मार देता है। इसके बाद डगलस मैट की बॉडी को दरवाजे के बाहर डालने के लिए जाता है, लेकिन डगलस के दरवाजा खोलने से पहले ही वो एनिमल डगलस को नोच नोच कर खाने लगता है। इसी दौरान एलिसा बाकी सबको दूसरे कमरे में ले जाती है और बेसमेंट से केरोसिन लाकर पूरे कमरे में डाल देती है। जैसे ही वो एनिमल उस कमरे में एंटर होता है, एलिसा उस कमरे को बंद कर देती है और उस कमरे में आग लगा देती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी विकी को कार्ल की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर विकी वहीं पर बैठ जाती है। तभी वो एनिमल सियन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसे देखकर मैंडी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो जबरदस्ती विकी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एनिमल विकी को भी मार देता है। इस दौरान मैंडी और एलिसा अपनी जान बचाने के लिए जंगल से अपनी गाड़ी की ओर जाती है, लेकिन वो जानवर इनका पीछा करता है। तभी मैंडी गिर जाती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। थोड़ी देर में वो एनिमल वहाँ पर आ जाता है और एलिसा पर हमला कर देता है। वो जानवर एलिसा को नोच नोच कर खाने लगता है। मैंडी ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एनिमल खून की स्मेल से पीछा कर सकता है, इसलिए मैंडी अपने खून लगे कपड़े उतार देती है और अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी तक पहुँचती है, लेकिन तभी यहाँ पर एनिमल पहुँच जाता है और मैंडी पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी मैंडी किसी तरह से गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है और गाड़ी के टायर के नीचे जानवर की खोपड़ी को कुचलकर इस जंगल से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एनिमल की डेड बॉडी के पास दूसरा एनिमल आता है और उसे सूंघता है। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो एक एनिमल नहीं बल्कि उसके जैसे कई और भी हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।